हाँ जी, दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और आज हम लोग प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स पढ़ेंगे। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स को लेके 2 अलग-अलग क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट्स क्वेश्चन में गिवन होता है और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोविज़न फॉर टैक्स को लेके नहीं गिवन होगा। बैलेंस शीट में आप देखोगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है और करंट ईयर का बैलेंस गिवन है। तो ऐसे कंडीशन में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो होगा प्रीवियस ईयर का बैलेंस उसे आप पेमेंट ऑफ टैक्स मानेंगे और जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के थर्ड स्टेप में आप हो, स्टेप 1 हमने समझाया था फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टेप 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड स्टेप 3 में जब कैश फ्लो निकालते हैं तो लास्ट में जो हम लोग इनकम टैक्स माइनस करते हैं वो यही होगा। दूसरा, और जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स होगा उसे आप ऐड बैक कर दोगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्लियर हो गई बात। प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट इमेजिन करो, प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का पेमेंट मान के जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर टैक्स जो कैलकुलेट होगा उसमें ये पेमेंट माइनस होगा और करंट ईयर वाला जो बैलेंस होगा वो जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो उसमें जाके ऐड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है लेकिन उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स में भी गिवन है तो ऐसे में दो केस बनता है। पहला केस कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनकम टैक्स पेड गिवन है। दूसरा इंफॉर्मेशन बनता है जहां पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो, चाहे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके या इनकम टैक्स पेड को लेके, तो हमेशा आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाओगे मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के लिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एडजस्टमेंट करोगे। तो मैंने आपके लिए दो क्वेश्चंस एग्जाम्पल के फॉर्म में लिए, पहले इसे पढ़ते हैं फिर प्रोविजन फॉर टैक्स बनाएंगे और हम लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पहला, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। आपके पास बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस गिवन है। ये बैलेंस है बेटा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इनकम टैक्स पेड इज 28,000। एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया हुआ है तो आपको ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है इसका डेबिट बैलेंस, एक होता है क्रेडिट बैलेंस। यहां लिखेंगे आप पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रोविजन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो आप इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन 40,000 ये दिखा देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। नाउ द रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू नो कि जो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है वो क्या होती है और जो इनकम टैक्स पे करने की एंट्री होती है वो क्या होती है। बात ध्यान से सुनना बेटा, जब भी प्रोविजन क्रिएट होता है, जब भी प्रोविजन क्रिएट होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके होता है। तो एंट्री बनती है बिकॉज प्रोविजन लाइबिलिटी है तो क्रिएट होगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो इसकी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हो गया क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं गिवन है और यही बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा क्योंकि गिवन नहीं है। बट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कि इनकम टैक्स कितना पे हुआ है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं, हमारी एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स को लेकर होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट साइड में अपने लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहां पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है 28,000, अगर आप इसे बैलेंस करते हो तो ये आ जाता है 68,000, यहां पे भी आ जाएगा 68,000। अब आप 68 में से 32 माइनस करते हो तो इट इज 36,000।
तो जो प्रोविजन इस बार क्रिएट हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना, जो प्रोविजन क्रिएट हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके वो 36,000 था। अब आपको क्या करना है, आपको ये बात समझ में आ गई कि पीएनएल को डेबिट करके, पीएनएल को रिड्यूस करके, पीएनएल को घटा के प्रोविजन क्रिएट हुआ था वो 36,000 था। तो यही 36,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय, दैट इज स्टेप 1 में एड बैक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो जाएगा? ऐड बैक हो जाएगा। तो हाउएवर आपका बैलेंस गिवन था, फिर भी आप बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में गिवन थे उसको आप अपने क्वेश्चन में नहीं इंक्लूड करोगे। आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो मिसिंग फिगर आएगी वो मिसिंग फिगर समझ के उसका एडजस्टमेंट करना होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का स्टेप 1 बनता था जिसमें आप प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते थे, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो इस साल क्रिएट हुआ है पीएनएल को घटा के वो ऐड बैक होगा। और ये वाला अमाउंट जो है बेटा, जो आपने एक्चुअली में टैक्स पे किया है, ये जो पेमेंट होगा ये स्टेप नंबर 3 में जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालेंगे तो लास्ट में जाके ये पेमेंट ऑफ टैक्स का अमाउंट माइनस होगा। तो आई होप आपको केस 1 समझ में आ गया है। इसी तरीके से केस 2 भी समझ लेते हैं। ये रहा सर केस नंबर 2। इस केस में क्वेश्चन आपको बोलता है बनाइए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और आपके पास जो बैलेंस शीट है, मतलब जो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट है, वो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन का बैलेंस है 15,000 का और करंट ईयर का प्रोविजन का बैलेंस जो बच रहा है वो 21,000 का। इस साल जो प्रोविजन क्रिएट हुआ ड्यूरिंग द ईयर इज 18,000। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि प्रोविजन जो क्रिएट होता है वो पीएनएल को घटा के होता है, पीएनएल को डेबिट करके होता है, और एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो अब आपका जो मिसिंग फिगर इस क्वेश्चन में कैलकुलेट होगा वो पेमेंट के रिस्पेक्ट में होगा, पेमेंट ऑफ टैक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो आइए बना के देखा जाए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। इधर आप डेबिट साइड पे और इधर आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू बैलेंस carried down 21,000, and this time provision created is given in the question। तो यहां पे आप लिखोगे by statement of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्वेश्चन में गिवन है ये 18,000 का। तो 18,000 और 15,000 ये हो गया 33,000। तो यहां पे भी आएगा 33,000, पर बैलेंस तो दिखा रहा है 21,000 का। आपने बैलेंस मेंटेन किया हुआ था 33, उसमें से क्लोजिंग डेट पे बैलेंस दिखा रहा है 21 का, तो मतलब कुछ तो पेमेंट हुआ है सर। हाँ सर, 12,000 का लग रहा है पेमेंट हुआ है, और ये पेमेंट हुआ है फॉर इनकम टैक्स टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब आपको ये समझना है कि ऑपरेटिंग निकालते समय आपको कौन से पॉइंट को ऐड करना है और कौन से को लेस करना है। तो ये 18,000 जो है, जो पीएनएल से इस साल क्रिएट हुआ है, ये ऐड बैक हो जाएगा, ये ऐड बैक हो जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, स्टेप नंबर 1। और ये वाला जो पॉइंट है 12,000 जो पेमेंट हुआ है टैक्स का, ये आपको स्टेप नंबर 3 में एकदम लास्ट पे जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला 12,000 वहां माइनस करेंगे। तो 18,000 स्टेप नंबर 1 में और 12,000 स्टेप नंबर 3 में माइनस होगा। आई होप मैंने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को लेके जितने भी केसेस बनते थे मैंने सारे समझा दिए। पहला, जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ना रहे तो प्रीवियस ईयर को आप पेमेंट ऑफ टैक्स मान के स्टेप 3 में माइनस करेंगे, और करंट ईयर को ऐड बैक कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय स्टेप नंबर 1 में। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ गिवन होगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का बैलेंसेस लिखेंगे, और फिर बताएंगे कि कौन सा अमाउंट इस साल क्रिएट हुआ है प्रोविजन का और कितना उसमें से पे हुआ है। तो जो क्रिएट हुआ है वो ऐड होगा स्टेप नंबर 1 में, और जो पे हुआ है वो माइनस होगा स्टेप नंबर 3 में। आई होप आपको पॉइंट सारे समझ में आए होंगे।
अब नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का और जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।